हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पेरेंट्स और डॉटर, माँ बाप और उनकी बेटियाँ जो कि शादीशुदा हैं। अपने कुछ अपना एक्सपीरियंस भी है, कुछ अपनी गलतियाँ भी हैं और कुछ जो मैं आसपास देखती हूँ वो चीज़ें हैं, मैं आप लोगों के साथ वो आज शेयर करना चाहती हूँ। ज़्यादातर मैंने देखा है कि शादी के बाद ना लड़कियां अपने घर में इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि उन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता कि भाई अपने जो फादर मदर हैं पीछे उनको भी देख लें। बस मतलब छुट्टियां मनाने के लिए मम्मी का घर है, छुट्टियां हों तो बच्चों को ले जाओ या अकेले चले जाओ, बस मम्मी पापा के घर उतना ही है। तो मुझे ऐसा लगता है या ओवर द टाइम लगने लगा है कि हमें भी, हमारा भी तो कुछ मतलब वो बनता है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ फ़र्ज़ कि, या फिर जो हमारा भाई अगर है, भाभी यहाँ वहाँ पर है, तो सिर्फ उन्हीं का ही काम है कि वही देखेंगे मम्मी पापा को। हम लोग जो मैरिड लड़कियां हैं उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है कि भाई माँ बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ के लिए अब कई बार क्या होता है, वो लोग हर बात अपने बेटों से शेयर नहीं कर पाते, हर बात अपने बहुओं से शेयर नहीं कर पाते। तो कभी कभी जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपनी बेटियों से शेयर कर लेते हैं, खासकर मम्मियाँ जो हैं। मेरे तो फादर हैं नहीं, तो मेरी मदर जो हैं, कभी कभी कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो सिर्फ मुझसे ही शेयर करती हैं, मुझे ही बताती हैं। और वो चाहती भी है कहना, अब जो भाई है वो समझ भी नहीं सकता उनकी कुछ बातें मैं ही समझ सकती हूँ, मीन्स एक गर्ल टू गर्ल टॉक हो जाती है, वो चीज़ है। पर यहाँ हम गर्ल टू गर्ल बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पेरेंट्स की। जो मैंने बोला कि लड़कियां जो हैं वो शादी के बाद अपने ही घरों में इतना बिजी हो जाती हैं कि उनको अपने माँ बाप को देखने का, उनको मतलब उनकी तरफ ध्यान देने का टाइम ही नहीं है। तो थोड़ा टाइम मुझे लगता है हम सबको अपने माँ बाप के लिए भी निकालना चाहिए। अरे भाई, जब वो हमें इस दुनिया में ला सकते हैं तो क्या हमारा थोड़ा सा उनके लिए कुछ नहीं बनता कि हम भी उन लोगों के लिए कुछ करें? और ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई तुम्हें जाके उनके घर का काम करना है या कुछ करना है, या उनके घर बस छुट्टियां मनाने ही जाना है, या उनके घर के जाके काम ही करने हैं। कई बार हम सिर्फ बातें करके भी उनका दिल हल्का कर सकते हैं, या फिर कैजुअली कभी हम उनको घुमाने ले जाएं, कभी हम पूछें कि आपको कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, कुछ लाना है। और मम्मी पापा जो होते हैं ना, वो बेटियों का कोई पैसा रख के राजी नहीं होते, जो कि बहुत गलत चीज़ है। उन लोगों को ये होता है कि नहीं नहीं, बेटी के घर से ये चीज़ आई है या बेटी से मंगवाई है, वो हमें दे देते हैं उन चीज़ों के पैसे। अगर हम कुछ सामान से ला कर देकर, या कुछ उनको घुमा फिरा कर, या उनके साथ कुछ बातें शेयर करके किसी भी तरीके से हम उनका दिल हल्का कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ क्या फंसती हैं कि जो उनके इन लॉज होते हैं वो उनको अलाउ ही नहीं करते उतना जाना। वो अपने घर में इतनी बुरी तरीके से फंसी होती हैं कि वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि शादी थोड़ी ना हुई है उनकी, उनको तो जेल की सज़ा मिली है, वो उनकी कैदी है। तो फिर जैसे जेलर साहब कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। ये सोच जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आप बिल्कुल ही मायके की रोज दिहाड़ी उठ उठ के मुंह उठा के मायके ही जा रहे हो, क्योंकि वहां पर जो है ना उन लोगों का भी एक तरीका हो जाता है, एक स्टाइल हो जाता है, एक प्राइवेसी हो जाती है। ये भी गलत है कि आप रोज रोज मुंह उठाकर अपने मायके जा रहे हो, लेकिन ये भी गलत है कि आप महीनों महीनों उनका हाल चाल नहीं ले रहे हो। तो हमें ये नहीं कि भाई भाई है वहां पे, भाभी है, वो ही देखते रहेंगे। क्यों भाई, माँ ने अकेला, मम्मी पापा ने क्या अकेला भाई को पैदा किया? हमें भी तो किया है ना। तो जब हमें किया है तो हम सारी जिम्मेदारी भाई पे नहीं डाल सकते, हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे इन लॉज से, जो लोग मतलब बहू है तो भैया उन्हीं के घर के स्यापे करती रहे। क्यों भाई, जिन्होंने पैदा किया है उनको ना देखे? उनका कोई मतलब नहीं है। जो इंसान, जिन लोगों की वजह से हम जिंदा हैं, जिन लोगों की वजह से हम आपके घर में हैं, जिन्होंने पैसा खर्चा है, सब कुछ किया है, यहाँ तक पढ़ाया लिखाया, आपके घर तक पहुँचाया, उनका कुछ भी करने का, उनका हालचाल लेने का हमको कोई राइट नहीं है क्या? ये बहुत गलत चीज़ है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि अपने बेटियां घर आए
तो बहुत अच्छी बात है, बहू जाए तो उनको बहुत तकलीफ है। कितनी डबल स्टैंडर्ड्स लोगों के अंदर होते हैं ना, बहू करे तो गलत, बेटी करे तो सही। और मैं ये सबके लिए नहीं कह रही, टचवुड मेरे घर के अंदर मेरे इन लॉज इतने अच्छे हैं कि कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उल्टा उन्होंने हमेशा मेरे को इनकरेज किया है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऐसे हों कि यार छोटी छोटी चीज़ों से ना कितनी मुश्किल हो जाती है लाइफ को जीने में। और यहाँ पर गलतियाँ ना मुझे उन बेटियों की भी लगती है। तुम थोड़ी आवाज़ उठाओ ना। आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि लड़ो पिटो उनसे। अरे नहीं, बोलो भाई, मैं जब यहाँ पर हूँ, मैं अपने घर को देख रही हूँ, वो भी मेरा घर है, मुझे अपने माँ बाप को भी देखना है, उनके साथ भी मुझे टाइम स्पेंड करना है। अरे ज़्यादा नहीं, महीने में एक दिन तो ऐसा निकाल सकते हैं हम उन लोगों के लिए, उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, उनको घुमाने फिराने ले सकते हैं, उनको कहीं रेस्टोरेंट ले जा सकते हैं, कुछ खिला पिला सकते हैं। बिल्कुल यही थोड़ी ना कि भाई तुम्हें जेल की सज़ा हो गई है शादी करके, अब वहाँ के जेलर साहब की तुम्हें सारी माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और एक मैंने पहले भी एक बार ये एक वीडियो में बात कही थी कि बात करके जो है ना हर चीज़ का हल निकलता है। अगर आप उनसे अच्छे से बात करोगे ना कि भाई मुझे मम्मी पापा को भी देखना है, मेरा उनसे भी मन करता है, या कुछ लड़कियों की सबसे गंदी आदत, कई लड़कियों की मुझे सबसे गंदी आदत लगती है कि वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। वो अरे तुम बोलोगे ही नहीं तो कोई तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं वो कोई भगवान जी का अवतार थोड़ी ना जो उनको सपना आ जाएगा कि क्या है। जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक उनको क्या पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तुम शेयर करोगे तो शायद उसका कुछ हल भी मिल जाए। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने ससुराल के साथ साथ, अपने ससुराल वालों के साथ साथ अपने अपने जो पेरेंट्स हैं, इधर वाले पेरेंट्स के साथ साथ उधर वाले पेरेंट्स का भी ध्यान रखो। उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा उनके लिए कुछ करके। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like and share this video to others. Bye bye.